अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो से हम अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग का क्रैश कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिक से लेकर एडवांस तक सिखाएंगे। फॉरेक्स ट्रेडिंग के कंप्लीट कॉन्सेप्ट सिखाए जाएंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग कैसे काम करती है और फॉरेक्स मार्केट्स क्या होती हैं। तो ये हमारी एपिसोड 1 है। इसके बाद भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी जिसके अंदर हम फॉरेक्स ट्रेडिंग को की बेसिक्स को लेकर एडवांस तक हम सारी वीडियोस को कवर करेंगे। और ये आपको प्लेलिस्ट हमारी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट के सेक्शन और कोर्सेज़ के सेक्शन पे मिल जाएगी। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ वाइज देखना है ताकि आप लोग अपनी अंडरस्टैंडिंग अच्छी कर सकें फॉरेक्स मार्केट के रिलेटेड। तो आज की एपिसोड 1 है, इसके अंदर हम फॉरेक्स मार्केट के बेसिक्स को समझने वाले हैं। इसके लिए मैंने एक बाकायदा PDF आप लोगों के लिए क्रिएट किया है। उस PDF का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ताकि आप उसको खुद भी डाउनलोड करके पढ़ सकें और अपनी फॉरेक्स मार्केट की जो बेसिक्स है उनको क्लियर कर सकें। तो सबसे पहले मैं आपको अपने लैपटॉप की जो स्क्रीन है उसको शेयर कर देता हूँ। वेट अ सेकेंड। स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। सबसे पहले मैं आपको PDF शो करवा देता हूँ जिसके थ्रू मैं आपको फॉरेक्स की जो बेसिक्स हैं वो सिखाने वाला हूँ या फिर समझाने वाला हूँ। सो स्टार्ट करते हैं अपने इस कोर्स को। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन आ जाती है हमारे पास। फॉरेक्स स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज, द ग्लोबल मार्केट फॉर बाइंग एंड सेलिंग करेंसीज, डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम $7 ट्रिलियन। तो डेफिनेशन इसकी ये है कि फॉरेक्स जो है वो स्टैंड्स करता है फॉरेन एक्सचेंज से, यानी फॉरेक्स का जो लफ्ज़ है वो फॉरेन एक्सचेंज से निकला है। ये ग्लोबल मार्केट है करेंसीज़ की बाइंग एंड सेलिंग की। करेंसीज़ यानी कि किसी भी मुल्क की जो करेंसी है, जिस तरह पाकिस्तान की PKR है, फिर इंडिया की INR है, अमेरिका की US डॉलर्स है। तो इन करेंसीज़ की बाइंग एंड सेलिंग करके जो ट्रेडिंग की जाती है उसे हम फॉरेक्स ट्रेडिंग कहते हैं। और इस मार्केट का जो डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, यानी जितने डॉलर्स की यहाँ पर डेली की ट्रेडिंग होती है वो $7 ट्रिलियन है। ये दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इस वक्त फाइनेंशली। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं हु ट्रेड फॉरेक्स। फॉरेक्स को कौन ट्रेड करते हैं। इसके अंदर हमारे पास सेंट्रल बैंक्स आ जाते हैं, कमर्शियल बैंक्स आ जाते हैं, कॉरपोरेशंस आ जाते हैं, यानी ये वो बड़े बड़े हेज फंड्स हैं जिनके पास बहुत डीप पॉकेट्स होती है या बहुत ज़्यादा पैसा होता है जो मार्केट के अंदर ट्रेड करते हैं। और इनकी वजह से ही ये $7 ट्रिलियन तक मार्केट पहुंचती है। डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम इसका इतना ज़्यादा इसी वजह से है। उसके बाद रिटेल ट्रेडर्स आ जाते हैं। रिटेल ट्रेडर्स में जैसे छोटे ट्रेडर्स हम और आप हैं जो कि यहाँ पर ट्रेडिंग करके छोटा छोटा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करते हैं। फिर हमारे पास मेजर कंपोनेंट्स आ जाते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर के। मेजर कंपोनेंट्स क्या हैं, इसके अंदर हमारे पास 3 तरह के पेयर्स होते हैं। मेजर पेयर्स होते हैं, फिर हमारे पास माइनर पेयर्स होते हैं, फिर हमारे पास एक्जॉटिक पेयर्स होते हैं। सबसे पहले मेजर पेयर्स को समझ लेते हैं। मेजर पेयर्स वो पेयर्स हैं जिनके अंदर USD इन्वॉल्व होता है, यानी US डॉलर जो है वो इन्वॉल्व होगा। जैसे यूरो USD के पेयर में USD इन्वॉल्व है, GBP USD के पेयर में GBP USD इन्वॉल्व है, USD JPY के पेयर में US डॉलर इन्वॉल्व है। तो इसे हम मेजर पेयर्स कहेंगे। और मोस्टली जो ट्रेडर्स हैं वो मेजर पेयर्स के अंदर ही ट्रेडिंग करना पसंद करते हैं या फिर इसी में ज़्यादा ट्रेड करते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं माइनर पेयर्स। माइनर पेयर्स वो पेयर्स हैं जिनके अंदर US डॉलर इन्वॉल्व नहीं होता बट एक मेजर करेंसी इन्वॉल्व होती है। मेजर करेंसी से मुराद एक बड़ी वेल डेवलप्ड कंट्री की करेंसी, जैसे कि यूरो हो गया, GBP हो गया, JPY हो गया, AUD हो गया। ये वो हमारे पास माइनर पेयर्स होते हैं। इनके अंदर मोस्टली कम ट्रेड की जाती है लेकिन हम फिर भी ट्रेड इसमें कर लेते हैं। फिर हमारे पास आ जाते हैं एक्जॉटिक पेयर्स। एक्जॉटिक पेयर्स वो पेयर्स होते हैं जिनके अंदर एक मेजर करेंसी इन्वॉल्व होती है और एक स्मॉल इकॉनमी की करेंसी इन्वॉल्व होती है, यानी एक अंडर डेवलप्ड कंट्री की करेंसी इन्वॉल्व होती है। और इन पेयर्स के अंदर मोस्टली ट्रेड नहीं की जाती। यहाँ पर आपको गैप्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इन पेयर्स की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो भी काफ़ी लो रह जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास एडवांटेजेस ऑफ फॉरेक्स ट्रेडिंग। फॉरेक्स ट्रेडिंग के एडवांटेजेस क्या हैं। एंट्री लो बैरियर, यानी यहाँ पर आप लो बैरियर एंट्री कर सकते हैं। यहाँ पे स्टार्ट विद स्मॉल डिपॉजिट, छोटे डिपॉजिट के साथ आप यहाँ कर सकते हैं और फ्रैक्शनल लॉट्स यूज़ कर सकते हैं। फिर डाइवर्स अपॉर्चुनिटीज़ आ जाती है हमारे पास। प्रॉफिट इन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट्स आ जाता है कि आप फॉलिंग मार्केट्स में और राइजिंग मार्केट्स दोनों में प्रॉफिट बना सकते हैं। फिर नो सेंट्रलाइज एक्सचेंज, यहाँ पर कोई सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं होती, ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है पूरा। फिर हमारे पास करेंसी पेयर के बेसिक्स आ जाते हैं कि करेंसी पेयर के बेसिक्स क्या हैं। तो सबसे पहले हमारे पास होती है बेस करेंसी। बेस करेंसी जो होती है वो फर्स्ट करेंसी इन अ पेयर, यानी जैसे यूरो है US डॉलर में, यूरो USD के अंदर जो यूरो है वो हमारे पास बेस करेंसी कहलाएगी। उसके बाद कोड करेंसी आ जाती है। कोड करेंसी जो होती है वो सेकंड करेंसी इन अ पेयर होती है, जैसे कि यूरो USD के अंदर USD जो है वो सेकंड करेंसी होती है। तो हमने बेस करेंसी को जो है वो हमेशा बाय एंड सेल करना होता है, जिस तरह हमने ऊपर भी पढ़ा था कि जो ये पेयर्स होते हैं इनके अंदर हमने जैसे यूरो बाय करना है तो हमें किसके अगेंस्ट बाय करना है, वो पेयर आगे लिखा होगा। यूरो USD है, यूरो JPY है, यूरो GBP, इस तरह से।
हमने किसके अगेंस्ट, हमने कोड करेंसी के अगेंस्ट बेस करेंसी को बाय या सेल करना होता है। फिर हमारे पास आ जाती है बिड प्राइस एंड आस्क प्राइस। बिड प्राइस वो प्राइस है जिसके ऊपर आप सेल करते हैं बेस करेंसी को। आस्क प्राइस वो है जो जिस प्राइस पर आप बेस करेंसी को बाय करते हैं। बिड प्राइस और आस्क प्राइस, अगर आपने ऑर्डर बुक देखी है तो ऑर्डर बुक के ऊपर आपको बिड प्राइस और आस्क प्राइस नज़र आ रही होती है और उनके अंदर 0 पॉइंट कुछ डॉलर का गैप नज़र आ रहा होता है। वो गैप इसलिए होता है क्योंकि वो जो जैसे कि हम लेट्स सपोज यूरो की हम प्राइस ले लेते हैं यूएस डॉलर्स में 1.101, और अगर आपने बाय करना है तो 1.101 देना पड़ेगा, और अगर आपने सेल करना है तो 1.1 डॉलर का वो सेल होगा। तो ये जो बीच में जो 0.1 डॉलर का जो ये गैप नज़र आ रहा है आपको, ये एक ब्रोकर का कमीशन होगा। ब्रोकर क्या है वो भी हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास पिप्स एंड लॉट साइज़ आ जाते हैं। फॉरेक्स के अंदर ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और अहमियत के हामिल चीज़ें हैं, पिप्स एंड लॉट साइज़, क्योंकि इसी के ऊपर आप अपना प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट कर सकती हैं, या फिर प्रॉफिट और लॉस जो है वो इन्हीं के ऊपर होता है आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग में। लॉट साइज़ हम इनको आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल में समझेंगे, लेकिन अगर आपको सिर्फ अभी मैं इनका ओवरव्यू शो करवा रहा हूँ। लॉट साइज़ हमारे पास 4 तरह की होती हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर। सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्ड लॉट होती है जिसके अंदर 1 लाख यूनिट्स होते हैं। फिर हमारे पास मिनी लॉट होती है जिसके अंदर 10,000 यूनिट्स होते हैं। फिर हमारे पास माइक्रो लॉट होती है जिसमें 1000 यूनिट्स होते हैं। ये स्टैंडर्ड लॉट के अंदर 1 लाख डॉलर यानी यूनिट्स, 10,000 डॉलर यानी यूनिट्स, और माइक्रो लॉट में भी 1000 डॉलर होते हैं। यानी आपको अगर स्टैंडर्ड लॉट ओपन करनी है तो आपके पास 1 लाख डॉलर होने चाहिए, जो कि आम बंदे के पास 1 लाख डॉलर नहीं होते। तो ये आप जो स्टैंडर्ड लॉट है ये आपको सहूलत फराहम करता है आपको ब्रोकर लेवरेज के ज़रिए से। लेवरेज को भी हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो इसका जो वॉल्यूम होता है लॉट साइज़ का, अगर आपने स्टैंडर्ड लॉट ओपन करनी है तो आपको 1 का वॉल्यूम चाहिए। अगर आपको मिनी लॉट ओपन करनी है तो आपको 0.1 का लॉट ओपन करनी है, 0.1 का वॉल्यूम लगाना पड़ेगा। फिर आपको माइक्रो लॉट ओपन करनी है तो आपको 0.01 की लॉट साइज़ ओपन करनी पड़ेगी। पिप्स आ जाते हैं। पिप्स के अंदर हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ करेंसी पेयर्स होते हैं जिनके अंदर पिप्स कैलकुलेट किए जाते हैं। टाइप 1 यानी यूरो जेपीवाई। जेपीवाई के जितने भी पेयर्स होंगे उनके अंदर जो सेकंड करेंसी है, यानी कि पॉइंट के बाद जो सेकंड वाला नंबर है वो हमारे पास एक पिप कहलाएगा। पिप क्या होता है? पिप ये वाला नंबर है। अगर ये 144.60 है, इसकी प्राइस बढ़कर 144.61 हो जाती है तो हम कहेंगे कि 1 पिप अप हो चुका है। पिप को किस तरीके से लॉट साइज से रिलेट किया जाता है और प्रॉफिट किस तरह से कैलकुलेट होता है, ये आने वाली वीडियोस के डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। तो आपसे यही है कि आपने इस कोर्स को सही तरीके से समझना है और इसको सीक्वेंस वाइज देखना है। सेकंड टाइप हमारे पास होती है यूएसडी की। यूएसडी के अंदर जो 4 वाला पॉइंट के बाद 4 वाला डिजिट होगा वो हमारा एक पिप कहलाएगा। यानी अगर 1.0120 से प्राइस उठकर 121 हो जाती है तो हमारे पास 1 पिप अप हो जाएगा। तो ये जेपीवाई और यूएस डॉलर के अंदर ये थोड़ा सा डिफरेंस है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं लेवरेज एंड मार्जिन। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ट्रेडिंग के अंदर। लेवरेज जो है वो ट्रेड लार्जर पोजीशन विद लेस कैपिटल, यानी आप लार्जर पोजीशन कंट्रोल कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं अपने लेस कैपिटल के साथ। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, जैसे आपने 1:100 का लेवरेज दिया। लेवरेज वो सहूलत है जो आपको आपका ब्रोकर फराहम करता है, जिससे आप थोड़े कैपिटल से ज़्यादा बड़ी ट्रेड कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर काफ़ी सारे लोग मिसकंसेप्शन करते हैं कि आपको जो है वो ब्रोकर लोन देता है, जबकि लोन नहीं होता। ये एक सहूलत होती है कि आप अपने कैपिटल को उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ा सकें और उससे बड़ी ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपके पास 1000 डॉलर हैं, आपने 1000 डॉलर के लिए आपने ब्रोकर से 1:100 का लेवरेज लिया। ब्रोकर ने आपको 1:100 का लेवरेज दिया, तो अब आप लेवरेज से ये है कि आपका जैसे 1000 डॉलर है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो वो बन जाएगा 1 लाख डॉलर। तो आप जो ट्रेड करेंगे वो आप 1 लाख डॉलर की ट्रेड कर सकते हैं, जिससे आप यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर सकेंगे। तो ये मैंने आपको चीज़ बताई थी कि 1 लाख डॉलर आम बंदे के पास तो होते नहीं है, तो वो लेवरेज की सहूलत को यूज़ करता है। तो वो लेवरेज लेकर 1 लाख डॉलर से स्टैंडर्ड लॉट ओपन कर सकेगा। तो इनको लेवरेज को आने वाली वीडियोस के अंदर डिटेल के अंदर समझेंगे और इसके नुकसानात क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं वो भी हम आपको आने वाली वीडियोस के अंदर समझाएंगे। फिर हमारे पास मार्जिन आ जाता है। मार्जिन हमारे पास वो रिक्वायर्ड अमाउंट टू ओपन अ ट्रेड। ये एक रिक्वायर्ड अमाउंट होती है मार्जिन की। अगर आपने लेवरेज लेना है तो उतने लेवरेज का आपके पास 1% होना लाजमी है। जैसे आपने 1 लाख डॉलर तक की ट्रेड ओपन करनी है तो उसका 1 लाख डॉलर का 1% आपके पास होना चाहिए मार्जिन, यानी कि 1000 डॉलर आपके अपने होने चाहिए। फिर उसके बाद हमारे पास फॉरेक्स मार्केट आवर्स आ जाते हैं। फॉरेक्स मार्केट जो है वो 24 घंटे ओपन रहती है और 5 दिन हफ्ते में ओपन होती है। सैटरडे संडे ऑफ होती है। तो 5 दिन जो ये 24 घंटे ओपन होती है तो ये सेशंस के थ्रू ओपन होती है। यानी एक सेशन ओपन होता है तो दूसरा सेशन क्लोज़ हो जाता है, तो दूसरा सेशन क्लोज़ होता है तो तीसरा सेशन ओपन हो जाता है। तो इसके सेशन की पाकिस्तानी टाइमिंग क्या है वो मैं आपको यहाँ पर शो करवा देता हूँ। जैसे सबसे पहले हमारे पास सिडनी सेशन आ जाता है। सिडनी सेशन वो सेशन है जो कि रात 3 बजे शुरू होता है और दोपहर 12 बजे तक चलता है। फिर
रात 3 बजे वाला जो सेशन सिटी चल रहा है उसी के बाद 5 बजे ही ये टोक्यो सेशन ओपन हो जाता है, तो इनका ये ओवरलैप हो जाता है, यानी कि दोनों सेशन एक साथ चल रहे हैं। तो इन दोनों सेशंस को मिलाकर लोग जो हैं वो एशियन सेशन बोल देते हैं, तो हम इन्हें एशियन सेशन बोल देंगे। और इसके अंदर वोलेटिलिटी जो है मार्केट में बहुत कम होती है, वॉल्यूम काफ़ी लो होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर मोस्टली लोग ट्रेड नहीं करते, और अगर ट्रेड करेंगे भी तो उनकी ट्रेड जो है वो काफ़ी टाइम तक उन्हें होल्ड करनी पड़ेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर इस वक्त इतने अच्छे मूव्स नहीं आते। उसके बाद हमारे पास जो मेन सेशन हैं जिनके अंदर मोस्टली बड़े ट्रेडर्स और स्मार्ट मनी जो है वो ट्रेड करती हैं, वो लंदन सेशन और न्यूयॉर्क सेशन है, क्योंकि ये वो सेशन है जिनके अंदर ज़्यादा वॉल्यूम होता है और यहीं पर लोग ज़्यादा ट्रेड करके प्रॉफिट या फिर जल्दी नुकसान भी कर लेते हैं। अगर प्रॉफिट करेंगे आप इन दो सेशन में तो काफ़ी जल्दी होगा, और अगर नुकसान भी हुआ तो आपको काफ़ी जल्दी होगा। क्योंकि यहाँ पर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इन सेशन का जो ओवरलैप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये लंदन सेशन जो है वो दोपहर 1 बजे ओपन होता है और रात 10 बजे तक चलता है। उसी के वक्त शाम 6 बजे ही आपका जो न्यूयॉर्क सेशन है वो ओपन हो जाता है, और ये रात के 3 बजे तक तकरीबन चलता है। यहाँ पर PM लिख दिया मैंने, AM यानी रात के 3 बजे तक चलता है। तो ये वाला 3 बजे ये वाला जैसे ख़त्म होता है तो अगला सिडनी ओपन हो जाता है। इस तरह फॉरेक्स मार्केट 24/7 ओपन रहती है। तो लंदन और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर ही हम ट्रेड करने वाले हैं। आने वाली वीडियोस के अंदर आपको यही चीज़ें सिखाएंगे और आपको स्ट्रेटजीज़ भी बताएंगे कि किस तरीके से ट्रेड लेनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाती हैं टाइप्स ऑफ फॉरेक्स मार्केट के। फॉरेक्स मार्केट में टाइप्स कितनी होती हैं? स्पॉट मार्केट होती है, फिर फॉरवर्ड मार्केट होती है, और फिर फ्यूचर्स की मार्केट होती है। स्पॉट मार्केट जो है वो मार्केट है जिसके अंदर आपको एक बिग डिपॉजिट या फिर बिग कैपिटल चाहिए होगा छोटा सा प्रॉफिट कमाने के लिए, जो कि काफ़ी मुश्किल है। और फॉरेक्स मार्केट के अंदर स्पॉट ट्रेडिंग नहीं की जाती। और फॉरवर्ड जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो कि पहले के ज़माने में यूज़ किया जाता था, उसकी जगह फिर अब फ्यूचर्स का कॉन्ट्रैक्ट आ चुका है। तो अब जो मोस्टली लोग हैं या फिर मोस्टली ट्रेडर्स वो फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट पे ट्रेड करते हैं। तो हम भी इस कोर्स के अंदर फ्यूचर्स के ही कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चलेंगे आगे, और आपको सारी इसकी डिटेल्स वगैरह सिखाने वाले हैं। सो हमारी एपिसोड 1 जो है वो यहाँ पर हो गई है एंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी, जिसके अंदर हम इसकी थोड़ी सी अब और बेसिक्स या फिर एडवांस लेवल तक भी जाएंगे। तो ये हमारा कोर्स जो है फॉरेक्स ट्रेडिंग क्रैश कोर्स 2026 की ये जो प्लेलिस्ट है वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगी। तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप सीरीज़ वाइज देखना है, जिससे आप अपनी फॉरेक्स ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत आसान और स्टार्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।